और आर्टिकल 13 भी इस चीज़ को डिफाइन करता है। अगर आप आर्टिकल 13 लॉ की परिभाषा को अगर आप डिफाइन करोगे या उस बात को अगर आप लोग समझोगे तो उसमें दो कंटेंट निकल के आएंगे, एक आदिवासी का और एक गैर आदिवासी। और आदिवासी जो है वो इस देश का ऑनर है, इस देश का लीडर, इस देश का मालिक है। ये कैलाश मेरा महात्मा बढ़िया है, का नंबर 19 बोला है। 8% आदिवासी इस देश का मालिक है और 12% लोग शरणार्थी। उसके बाद आपको बताया कि 12% लोग कौन है, गैर आदिवासी। और गैर आदिवासियों का जो व्यवस्था चलता है वो लिखित तौर पर चलता है, जुडिशियल चलता है। और जो इस देश का जो ऑनर है, जो इस देश का इंडिजिनस पीपल, जो इस देश का मालिक है, उसका जो व्यवस्था चलता है वो आलिखित तरीके से चलता है, मौखिक चलता है, व्यवहारिक चलता है और उसी को कहा जाता है नॉन जुडिशियल। और जब ये व्यवस्था है तो नॉन जुडिशियल है, तो नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट भी हमारा है। जुडिशियल गवर्नमेंट क्या है वो हमको नहीं पता। और उसी के बाद जब आप जाओगे तो आर्टिकल 12 जिसमें अभी जिक्र किया था, आर्टिकल 12 में इस चीज़ का डिफाइन किया। आपको तो सिर्फ सिलेबस में ही आप लोग पढ़े होंगे कि राज्य की परिभाषा, और उस पर आप जब जाओगे तो उस पर ये लिखा है भारत की सरकार संसद, क्या बोला, भारत की सरकार संसद, राज्य की सरकार विधानमंडल के प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण भारत सरकार के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? भारत सरकार के अधीन काम करते हैं। मतलब तो भारत सरकार कौन है? तो अनुच्छेद 12 इसी बात का डिफाइन कर रहा है कि जो भारत सरकार है वो आदिवासी है, और वही आदिवासी और वही भारत सरकार आपको आदेश निर्देश दे रहा है ग्राम सभा के माध्यम से, और आप पालन नहीं कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं आप कानून का खेल खेल रहे हो, कहीं ना कहीं संविधान की आप लापरवाही कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप संविधान की जो प्रावधान दिए गए हैं, संवैधानिक जो बातें दी आप उसको नहीं मान रहे। आप एक्ट की बात कर रहे, देखिए एक्ट से बड़ा अनुच्छेद होता है, और एक्ट जब बनता है जब अनुच्छेद से फॉलोइंग होती है। जैसे आज आप पैसा कानून की बात कर रहे हो या जो भी कानून की आप बात कर रहे हो, पंजाब स्थान के तहसीलदार साहब बात कर रहे थे, एक ऐसा बना आर्टिकल 13 का खंड 2 के तहत। और आर्टिकल 13 का खंड 2 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या मूल अधिकार का हनन होता है। आप बताइए, आप बोल रहे हो कि पंचायत विस्तार अधिनियम बोले पंचायत वाली ग्राम सभा, तो आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 13 खंड 1 क्या कहता है? फिर तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, संविधान का आर्टिकल 13 खंड, उसका तो हनन हो रहा है। और उसका हनन हो रहा है मतलब आपका जो कानून वो तो डैमेज हो जाएगा, डिस्प्यूज हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 13 खंड क्या बोलता है? संविधान लागू होने के पूर्व। अब इसमें भी दो प्रकार के कंटेंट है। आपने आज तक जो कंटेंट पढ़े होंगे सिर्फ जुडिशियल पढ़े, नॉन जुडिशियल का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप पढ़ी है। और एक संविधान की किताब बुलवाइए डॉक्टर जय नारायण पांडे, उसमें सारा चीज व्याख्यान लिखा हुआ, क्लियर लिखा है कि नॉन जुडिशियल का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को भी अगर किसी भी आदिवासी समुदाय के मामले में, आदिम जाति आदिवासी समुदाय के मामले में अगर जुडिशियल रिव्यू करना है, मतलब डॉक्टर ने जुडिशियल रिव्यू अगर करना था, आप डॉक्टर ने जुडिशियल रिव्यू का जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट दिए आप उसको पढ़िएगा। जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब तक एक्ट नहीं होगा तब तक रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब आपका अभी जो नया कानून, पहले तो सीआरपीसी था, और सीआरपीसी का सेक्शन 5 जब आप बोले तो उसमें सीधा बोला था कि स्थानीय विधि और स्पेशल विधि के तहत जो लोग रहते हैं या जो उनका व्यवस्था चलता है वो कानून से बाहर रहता है। मतलब हमको तो कोर्ट से भी बाहर रखा है, आपके पुलिस के कानून से भी बाहर। अभी जो बीएनएस आपका जो आया है सेक्शन 1 का सब क्लॉज 6 में इस चीज़ का जिक्र किया, स्थानीय विधि और स्पेशल विधि का जिक्र किया। स्पेशल विधि तो हमारा फिर शेड्यूल 5 में, स्थानीय विधि मतलब हमारे ग्राम सभा लोकल कानून, जिसे संविधान का आर्टिकल 13 के तहत नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का व्याख्यान किया। मतलब जिसे गैर विधायी स्रोत, जैसे मान लो कि स्थायी विधायी स्रोत, स्थायी विधायी स्रोत को आप लोग पहली बात पालन कर रहे हैं। स्थायी विधायी स्रोत मतलब अधिनियम, जो देश के अंदर जितने भी अधिनियम बनाए गए, चाहे वो पैसा एक्ट हो, पंचायत विस्तार अधिनियम हो, जितना भी एक्ट आप उसका पालन कर रहे हो, उसमें कोई उल्लंघन करे तो आप उसको नहीं करें। उसके बाद आ जाओ आप अध्यादेश, प्रत्यायोजित अस्थायी विधायी स्रोत, अस्थायी विधायी स्रोत अध्यादेश आता है। आप जो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश या आदेश लाए, कोई प्राधिकरण के द्वारा अगर कोई अध्यादेश लाएगा आप उसका पालन करें। तीसरी बात है आपका प्रत्योजित विधायी स्रोत। प्रत्योजित विधायी स्रोत कार्यपालिका कार्य करेगा, जो अनुच्छेद 240 बनता है, उसके आदेश निर्देश अध्यादेश अधिनियम उपनियम विधि आप उनका पालन करें। और उसके बाद एक और जो कानून आता है जो संविधान का आर्टिकल 13 कहता है, जो गैर विधायी स्रोत है, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ है, आप उसका पालन नहीं कर रहे। मतलब परमानेंट लॉ का आप पालन कर रहे हो, टेम्परेरी लॉ का आप पालन कर रहे हो, डेलीगेशन लेजिस्लेशन ऑफ लॉ का आप पालन कर रहे हो, पर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का आप पालन नहीं कर रहे। आप इसलिए पालन नहीं कर रहे क्योंकि आज जो संविधान का आर्टिकल 13 का हमारे लड़के लोग, राहुल दादा कई बार गए हैं एसपी साहब के पास, क्या बोले कि बोले रूढ़ी प्रथा को तो हम मानते ही नहीं। बोले रूढ़ी प्रथा के जुडिशियल कंटेंट को आप समझ रहे हो, और रूढ़ी प्रथा के नॉन जुडिशियल कंटेंट को कौन समझेगा? संविधान दो प्रकार का, लिखित अलिखित। जब हम लोग सिलेबस में जब जाते हैं तो आपने भी पढ़ा होगा कि संविधान बताता है कि इस देश में दो प्रकार के, लिखित है अलिखित। तो अलिखित कंटेंट को आप नहीं मान रहे, मतलब नॉन जुडिशियल जो कंटेंट दिया है आप उसको नहीं मान रहे, लिखित को आप मान रहे हैं। तो आर्टिकल 13 का खंड 3 क्या बोलता है? विधियों के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि का बल रखने वाला कोई आदेश है, अध्यादेश, अधिसूचना है, विनियम है, वो रूढ़ी प्रथा आता है। मतलब सारे कानून को आप मान रहे हैं, पर जो रूढ़ी प्रथा है
है, जो गैर विधायी स्रोत है, जो हमारा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ है, जो हमारा नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट है, आप उसके कानून के, उसके आदेश को, निर्देश को आप लोग नहीं मान रहे, मतलब आप कहीं ना कहीं कानून का खेल कर रहे हैं। तो वही बात आपसे बोला गया है कि जैसे अभी साहब से पूछा गया है कि आप बोल रहे हैं सरकारी जमीन, तो सरकारी जमीन का वैध दस्तावेज क्या है? हमने आरटीआई लगाया दिल्ली में विधायी विभाग में, पूछे कि भारत के राज्य क्षेत्रों में आप सरकारी जमीन कहते हो, सरकारी जमीन है तो उसका दस्तावेज बताइए। आपके कार्यालय से जब आए बोले इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जब फिर आप 28 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप उठाओ, जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसमें क्या बोला है कि भारत के राज्य क्षेत्रों में ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान पड़ती भूमियां, नदी की हो, नाला की हो, कुआं की हो, तालाब की हो, बावली की हो, या डरी पड़ी जमीन हो, छोटे घास की, बड़े घास की, जितने भी जमीन हो, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। अब ग्राम सभा के अंतर्गत आती है तो ग्राम सभा कौन है? देश का सुप्रीमो है। और आप इस बात को नहीं मान पा रहे हैं। क्यों नहीं मान पा रहे हो? क्योंकि आप ग्राम सभा को नहीं समझ रहे हो। आप बदला रहे हो, पैसा वाली भी ग्राम सभा, पंचायत वाली भी, ये तो डाइवर्सन करने का काम है। हमने थोड़ी ना बोला कि हमारी ग्राम सभा तोड़ने के लिए आप पैसा कानून की ग्राम सभा लाओ, हमने थोड़ी ना बोला कि पंचायत वाली ग्राम सभा हमको तोड़ने के लिए लाओ। ग्राम सभा संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1 का नॉन जुडिशियल का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहता है संविधान लागू होने के पूर्व, मतलब कई लाखों करोड़ सालों से चली आ रही है हमारी ग्राम सभा, और वो ग्राम सभा से पूरा हमारा कबीला चलता था, और हमारे कबीले में मुखिया तय करता था कि हमें खाना खाना या नहीं खाना, ये हमारा मुखिया तय करता था। किस चीज को लेना नहीं लेना हमारा मुखिया तय करता था। हमारे बिरसा मुंडा के समय में तो कई कानून बन गए थे। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था, उस एक्ट में ये बोल दिया गया था कि जहाँ पर आदिवासी समुदाय रहता है वहाँ पर उनका स्वशासन पर शासन है। हमारा पुरखा ने लिया तुम्हारा कानून, क्योंकि हमारा पुरखा जुडिशियल कानून का विरोध करता था, क्योंकि हमारा खुद का एक नॉन जुडिशियल कानून था, और नॉन जुडिशियल कानून को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। तो एक बार आप झारखंड के डीआईजी साहब है, नॉन जुडिशियल प्रचलन में नहीं है। कौन कहता है? मान लेते हैं वो जमीन आपकी है, हाँ, सरकार आप है, हाँ, ठीक है, तो किसको दोगे? वो किसको दोगे? जिसको भी दोगे उसका भी तो कोई एक रिकॉर्ड बनेगा। अभी सर के सामने मैंने बोला था कि आप संविधान को मानते हैं, बोला हाँ, तो ये चीजें संविधान में ही लिखी गई। वही तो, उसके लिए भी एक व्यवस्था बनेगी ना, किसी को भी दिया जाएगा, लिया जाएगा, नाम पे चढ़ेगा, नामांतरण होगा, रिकॉर्ड पे आएगा, संविधान में कोई तो व्यवस्था होगी। सरकार की है, मान ली हमने, सरकार की है, आप भी सरकार ये ग्राम सभा तय करेगा ना जी। ग्राम सभा भी एक बॉडी होगी ना, कोई बॉडी होगी ना, उसमें आप होंगे, ये होंगे, किसका बॉडी है? ऐसा थोड़ी अधिकार है सारे जमीन के। ग्राम सभा में भी आप होंगे, ये होंगे, ये भी होंगे, सरकार की तरफ से। ग्राम सभा तो वही तो निर्णय कर रही है। ये भी रहेंगे। हम उसके प्रति ये थोड़ी ना बोल रहे कि ग्राम सभा हम नहीं मान रहे, हम थोड़ी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि तो ग्राम सभा निर्णय तो ली है आपका अतिक्रमण हटाने के तो लिए। वो प्रोसीजर में है, बात किससे हो रही है? उनसे हो रही है, तो उनको बोलने दीजिए। ग्राम सभा निर्णय लिया ना, प्रोसीजर में है, वो बता तो रहे। और उन्होंने ग्राम सभा को सूचित किया क्या? अब वो ये चीज आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। नहीं होता है ग्राम सभा का लिखित बोला है, सभी बोला है। मेरी बात सुनिए, अभी उनसे बात कर रहे हैं। आपने बोला अब ग्राम सभा में जो होता है कोई मेन नहीं है। ग्राम सभा का मतलब ही होता है सामुदायिक और सार्वजनिक रूप से निर्णय करना, सार्वजनिक सामुदायिक रूप से किसी की बात को सुनना, सार्वजनिक सामुदायिक रूप से किसी चीज का फैसला लेना, ये ग्राम सभा का निर्णय होता है। ग्राम आप बोल रहे हैं मेन थोड़ी ना होता है। एक गांव का, किसी भी गांव की ग्राम समिति बनी है, जो समिति है कि जो उसके सदस्य है वो उस ग्राम के संबंध में निर्णय लेंगे। वो एक आदेश पारित करेंगे कि ये भूमि किस कार्य के लिए लेनी है, ये किसको बेचनी है, किसको क्या करना है, इसका प्रयोग क्या करना है, वो उसके संबंध में ये भी है भाई साहब, किसी बॉडी के अध्यक्ष है ना, वैसे तो सभी पे रोल है, जो भी सदस्य ये आदेश में पारित करें ना, ये भी तो आदेश में पारित करके दिए थे हुजूर। एक मिनट, जो भी है एक गांव के निर्णय में गांव में जंगल लगाना है, पेड़ लगाना है, कुछ बनाना है, इसकी वही गांव की गांव समिति निर्धारित करेगी ना, दूसरे गांव की समिति थोड़ी ना निर्धारित करेगी। गाँव का क्या? गाँव वाले निर्णय लेते हैं, उसी गाँव की निर्णय है। ग्राम सभा निर्णय लेती है, उसको पानी क्यों नहीं करता? संबंधित अधिकारी बात क्यों नहीं करता? ग्राम सभा का निर्णय है ना। असली में सर क्या हो गया कि हम बोलते हैं वो शासन हवा में उड़ा देता है, वो उड़ा देता है, उसका कारण है मैंने 22 तारीख को इसलिए गए क्या बोलो, मैंने इसलिए 22 तारीख को कहा था कि आपके कांग्रेस जो जानकार हैं, वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई भी उसको 5 तारीख को आप लेके आना।
संविधान की पुस्तक आरपीसी पूरा जो चेता वनाधिकार कानून और जितने भी कानून की पुस्तकें हैं सब हमारे पास उपलब्ध है। हम हमारे पास रखेंगे, आप भी हम बैठेंगे साथ में और बड़े प्रेम से हम उसका बताएंगे, है ना, कि हम कौन लोग हैं, हमारी कानून व्यवस्था क्या है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी जो सर बता रहे थे कि इसको मालूम है, नहीं चलती है ना, जो जाम की दिक्कत है ना। और ये सर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मतलब ये इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा गलती भी हमारी हमारी गलती तो नहीं मान सकते, लेकिन क्या है, हमारे पूरे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ थे। अब उनको जैसे आप लोग बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों ने जो कहा हम मानते गए, है ना। जब हमारे लड़के पढ़े हुए, जब इंग्लिश पढ़ना आ गई, जब संविधान पढ़ना आ गया, जब कानून समझ में आ गया, जब कानून कायदे पूरे पढ़े कि हमारे तो अधिकार ये है, हम तो हमारे साथ कोई क्या अन्याय हो रहा है, तब हमने इसका बीड़ा उठाया और ये जाके हम हर जगह कर रहे हैं। और कई जगह हमने कलेक्टर को भी केस कर दिया उनको, है ना। अभी कटने का देखो बोला है ना, कलेक्टर को ग्राम सभा के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट बोला जबलपुर। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हमने कर दी, लेकिन हमारा मेरा सोच, इनका तो बहुत ये तो बहुत उटपटांग लोग हैं, लेकिन मेरा सोच कि कहीं न कहीं आप भी हमारे जैसे, है ना, आप भी नौकरी करो, आप भी पीली बच्चे वाले हो, आप भी परिवार वाले हो, सब हम भी, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारी ओर से किसी का नुकसान ना हो, लेकिन आज जिस तरह से हमारी ग्राम सभा का उल्लंघन किया है कलेक्टर एसपी साहब ने, ये उन्हें बहुत बड़ी गलती की, है ना। इसका आज हम सब बैठ के, अभी कुछ देर बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे कि कलेक्टर साहब ने हमारी ग्राम सभा की अवहेलना की, तो क्यों ना इनके ऊपर हम जुर्माना ठोका जाए। जुर्माना गाँव की सीमा में कलेक्टर एसपी घुसेगा नहीं, बोर्ड लगा देंगे, वो भी करेंगे, जुर्माना लगाएगा। वो पैरवी करने, कलेक्टर साहब का पैरवी करना है ना, कलेक्टर साहब की तरफ से सबको भेजा है। और एक मिनट दादा मैं बता दूँ, वो डीएसपी साहब आए हैं बुरहानपुर से, क्योंकि कलेक्टर एसपी साहब बाहर है, इसीलिए सर का क्षेत्राधिकार पूरे इसमें बुरहानपुर में है, और सर बुरहानपुर से यहाँ पे इसीलिए आए। तो सर आपकी बात मान रहे होंगे, जब 22 तारीख को अपने जो संजो वो अपन ने लिखित में कर दिया, उसी तारीख को दिया था एसपी कलेक्टर को, 10 तारीख है ना, 10 तारीख है ना, 10 तारीख। हाँ, मतलब हाँ, जब 10 को दिया था कि ग्राम सभा में उपस्थित होने का, ये बाद में दिया था 22 तारीख। हाँ, तो दिया था तो उनके नाले में थी ये चीजें, तो उनको यहाँ आना था। दादा कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे जहाँ जाना रहता मैं नहीं जा पाता, तो मेरे जो साथ में जो है वो बतौर साहब को भेजा गया। तो ठीक है, आपको भेजा, इस चीज के लिए भेजा कि समस्या का निराकरण करके आप चलिए, कब्जा हटाइए। बैठो आगे हमें सबको एक गाइडलाइन मिल चुकी है कि हमें इस टाइम पीरियड में, जब तक हम उसको प्रस्तुत ऐसे कर ही नहीं पाएंगे बिना उसके आधार में न्यायालय कैसे लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करेगी, प्राथमिकी नहीं, प्राथमिकी का जब तक हम न्यायालय में कैसे होगा, आप इसके संबंध में आप अच्छा ठीक है। अगर फोरेंसिक का आपका कितना समय लग रहा है? देखिए, फोरेंसिक के बाद में मैं रहूं या नहीं रहूं ये भी कोई मायने नहीं रखता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, अगर उसमें फोरेंसिक में आती है चीजें तो फिर तो अपराध पंजीबद्ध करना ना, जो भी थाना प्रभारी, जो भी अधिकारी हो, कोई भी वो कर क्या सेक्शन लगाओगे? वो तो करें। क्या सेक्शन लगाओगे इसके बाद? जो उसमें सेक्शंस आएंगे, उसमें क्या जो भी सेक्शंस आएंगे उसमें इस संबंध में। हमारा आपसे ही निवेदन है हाँ कि आपका जो फोरेंसिक का जो समय लग रहा है जी, है ना, तो जल्दी से जल्दी मंगवाए। और हम दूसरी उसी के चीज लिए, तो हाँ। हम ये कह रहे हैं कि उसने हमको क्या कहा, मतलब आतंकवादी हाँ। किसको कहा? आदिम जाति आदिम समुदाय को। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम लोग मूल नेटिव और तहसीलदार साहब
आई वांट आपका मैं अटेंशन देना चाहूँगा, आपके जो डिपार्टमेंट में कलेक्टर साहब से बात करने का लैंड रेवेन्यू रूल 1972 गुप्त में रखा गया है, ओनली फॉर रेवेन्यू ऑफिसर ओनली। उसमें आदिम जाति आदिवासी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके दिया गया है ना। तो आदिम जाति आदिवासी को इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलने पर उसके सेडिशन लगना चाहिए उसके ऊपर। वही चीजें जो ये आप भी न्यायालय वाली चीजें आप सभी समझते हैं ना, तो आप तो दर्ज करें, न्यायालय करेगा, आप तो सेडिशन दर्ज करें, न्यायालय में हम लोग करेंगे, हम लोग जो हम पेश होंगे या हमारे जो लोग सब पेश होंगे। आप तो 124 लगाए, हम हमारी प्रोसीजर को करके ही उसको प्रस्तुत कर पाएंगे ना, बिना प्रस्तुत करके न्यायालय लेगा ही नहीं। न्यायालय कैसे लेगा कि उसकी फॉरेंसिक हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, उसमें चलो चार्जशीट में ओरिजिनल पेपर लगते हैं, जैसे कोई रजिस्ट्री भी और हम 420 की भी इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें हमें रजिस्ट्री हाँ, तो आपका फॉरेंसिक मंगवा लीजिए। और हम क्या कह रहे हैं, आपका 124 जो पहले था वो अभी जो चेंज हुआ आपका 358 जो भी, उसमें आपका बनना चाहिए। हाँ, वो तो जिसमें भी बनेगा राय लेके ही कायमी होगी, ऐसे कोई नहीं कर देगा कि उसके भी लगा अंदर दे। विधिक राय जो हमारे से सरकारी वकील रहते हैं, कोई भी वही चीजों को मतलब न्यायालय में कई चीजों की प्रोसीजर क्योंकि पेंडेंसी का न्यायालय में बहुत अधिक हो चुका है। अब ये हर साल में हर टाइम में जैसे बलात्कार के मामले है, कई प्रकार के मामले जो पेंडिंग है, उसके लिए न्यायालय ने हर चीज के लिए टाइम ड्यूरेशन एक डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई अब ये पेशी पे पेशियां नहीं चलेगी, हमको भी जल्दी से जल्दी कई चीजों को प्रस्तुत, तो हमें हमारी चीजें जो हम पुट करना चाह रहे, आप चाह रहे जो पुट कराना, हम उसको तैयार करके तो वहाँ पे प्रस्तुत कर पाए, तभी अभी हम न्यायालय में क्या पेश करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपका फॉरेंसिक से अगर सच साबित होता है तो आप 124 लगाएंगे। करना है कि उसमें विधिक हमारे शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति इसी के लिए स्क्रूटनी करके देंगे उसमें, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, वो टाइम ही होगी उसमें। हम जो अपना इलेक्ट्रॉनिक हम वो प्रोसीजर ही तो फॉलो कर रहे हैं, हम कोई ऐसा तो कुछ वो नहीं कर रहे कि हम प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट ले रहे हैं, मान लो इनके हमने कंप्यूटर से स्टेटमेंट लिया है तो हमें कोर्ट में एक 65 का हम प्रमाण पत्र देना देते पड़ता हैं, है हम देते हैं, हमारे कंप्यूटर से लिए गए, हमने किसी प्रकार की और ये छेड़खानी सत्य नहीं है की गई है इसका उसमें। मतलब ऐसा तो हर जगह की वो एक प्रोसीजरल वो है। अगर वहाँ और जो चीज जांच के लिए गई है ये आप भी जानते हैं कि वो अगर जांच आप भी- होकर वापस आएगी, कोई आप डंप भी तो आप नहीं भी रहेगा। आप भी ये जानते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही पुटअप कर देंगे तो उसका क्या वैल्यू है? ठीक है, उस हम आपसे CD की क्या value है? जल्दी से जल्दी लाके हाँ आपको जी। 125 का रिकमेंडेशन करते हैं, बरोबर ना? बिल्कुल। मतलब जो देशद्रोह में लग हाँ रहा जी, है बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल। जो उसमें जो क्योंकि बनेगा। आदिम जाति आदिवासी मूल नाइटी मूल बीज, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी पिटीशन रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो मूल बीज नहीं थे। सभी भारत के वासी हमारे भाई हैं, भारत हम- के हम नागरिक सभी के नागरिक नागरिकों सर, ये के हम उसके अपने अधिकारों अपन के इस चीज लिए पे, भारत के नागरिक अलग चीज है, भारत के मालिक अलग चीज है, ऑनर ऑफ इंडिया एक अलग चीज है। आप मैं आपको जान के मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूँ कि आपको जो स्टार्स दिए गए हैं ये भी SPI सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया, भारत देश का मोदी मापनी नहीं हुआ था, इससे पहले आपको दिया था अकॉर्डिंग टू आपका डिक्लेरेशन 9261 में 1969 में तो लीज खत्म हो गया था। जैसे आपको पूछिए लैंड रेवेन्यू रूल 1972 इनका जो इन्होंने आज तक जो भारत ट्रेजरी के सब छुपा के रखा है, ये खुलासा जग जाहिर नहीं कर रहे। जग जाहिर जिस दिन करेंगे उस दिन आदिम जाति आदिवासी मूल बीज मूल नाइटी और मूल लाना ही निकलेगा। और हम तहसीलदार साहब आपसे कहना चाहते हैं कि बिना नोटिस दिए आप हटा रहे, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पूरी जमीन जितना, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं क्योंकि आप सैलरी लेते हैं और चार्ट करके टीका करके सैलरी लेते हैं, मतलब रेवेन्यू टिकट लगा करके सैलरी लेते हैं। तो आप सब जितने डिपार्टमेंट 8-52 डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू के बंधारण में हो, तो रेवेन्यू के बंधारण में हो तो आदिम जाति आदिवासी तो उस देश का मूल बीज है, आप रेवेन्यू से उसको बेदखल कैसे कर रहे हो? और जो आपका शरणार्थी इमिग्रेंट्स है वो उनका तो 4/2/1961 को तो 1969 को तो लीज समाप्त हो गया है, तो आप उनको यहाँ सेटल भूमि दाखिला कैसे दे रहे हैं? इसका कोई जवाब दे रहे हैं? जैसे आपका रिसीवर मेरे पास आया, ये कंधों पे भी लगता है, ये सरकार ने आपको दिया है, इसका प्रमाण आपके पास है? 4 सिंहासन सिल्मोर सिक्का सत्यमेव जयते। आदिम जाति आदिवासी समुदाय 2 माता 2 पिता के कुदरती बीच से जीव मात की जो रचना है उसके हिसाब से आदिम जाति आदिवासी समुदाय इसका उपयोग करता है। 1969 के पहले तक आपके पास था, इसके बाद आपके पास कोई दस्तावेज ही है जो सरकार ने आपको दिया है? मैं आपको लिखित में आपके कार्यालय में पुटअप करवाऊंगा, आप इन लोगों को जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सम्मान आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रताड़ित हो रहा है, दिख रहा है हमको, भेदभाव कर रहे हैं आप लोग। नहीं होना चाहिए, भले आप किसी भी दबाव में। और सर सब बेरर नौकरी लगने से पहले आपने बेरर बॉन्ड पे साइन किया था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, इस पे 4 चक्र लगा, 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शपथ खाई थी, केंद्र सरकार राज्य सरकार की शपथ नहीं। बेरर बॉन्ड पे आपका साइन है, अगर निकलवा लीजिए, कोर्ट में अगर कभी ऐसा मौका आया तो अपन निकलवाएंगे कि आपने शपथ किसकी खाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का शपथ खाया था और आप केंद्र सरकार राज्य सरकार की सुनते जो 5 साल का गवर्नमेंट है। लीज लीजर्स अकॉर्डिंग आपका लैंड रेवेन्यू रूल 1972 के तहत 5 नंबर 396 में तो आपको खत्म हो गया।
और 418 के तहत 4/2/1969 को तो आपका सारा लीज खत्म हो गया। जग जाहिर करो, जग जाहिर कीजिए आप, तो वो बुक है लैंड रेवेन्यू रूल का, वो जग जाहिर करो, कलेक्टर साहब से जग जाहिर करवाइए। तो ये आपका होना चाहिए। और ये हमारे जो लोग हैं इनको किसी भी हालत में बिना नोटिस दिए नहीं हटाने का। और नोटिस में अगर आप ये उपयोग कर रहे हैं तो इसका दस्तावेज आपको दिखाना होगा कि मेरे को दिया गया और मैं सरकार हूँ, क्योंकि सरकार का नोटिस है और आप सरकार, आप तो सेवक है। 852 डिपार्टमेंट पूरे सेवक है और सरकार के बंधारण में 24 घंटे बंधारण में, इसलिए आपका 4 चक्र लगाया आपने। इसका तो इज्जत कीजिए और आदिम जाति आदिवासी के परिवार के साथ ऐसा न कीजिए, क्योंकि वो मूल बीज है, मूल नेटिव है। और 9 जनवरी 2015 में एक गैजेट निकाला, उसमें कहा सारे कार्ड धारक कार्ड होल्डर विदेशी नागरिक है और यही मूल नेटिव मूल बीज है। और इन्हीं को आप बेदखल कर रहे हैं तो सेडिशन ही बनता है, देशद्रोही बनता है। एक एक कलम का आध्यात्मिक खुलासा है। 1 कैसे लोगे, 2 कैसे लोगे, 3 कैसे लोगे, 124, 151, 144 कैसे बनाओगे, ये सारा का सारा आध्यात्मिक है। क्योंकि आप सब रेवेन्यू के बंधन में हो, चार्ट की सैलरी लेते हो। इंडिया नॉन जुडिशियल, दादा ने कहा अभी गैर न्यायिक, तो स्टाम्प पेपर पे लिखा है भारत गैर न्यायिक, भारतीय गैर न्यायिक। और 9 जनवरी 2015 में ये लिखा है कि जितने भी कार्ड होल्डर है वो भारतीय विदेशी नागरिक है, तो भारतीय गैर न्यायिक और इंडिया भारत नॉन जुडिशियल है। तो नॉन जुडिशियल के अकॉर्डिंग ये बात हो रहा है। तो आपको नॉन जुडिशियल के बंधारण में, आपको ट्रेजरी में, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये दादा अगर ये कौन सा गांव है, खरकनारी गांव है, खाता भाई 8 के तहत मेरा क्रेडिट आपकी ट्रेजरी में कितना गिरा है आप बता सकते हैं? इनका क्रेडिट का हिसाब दीजिए। आप एक भी हिसाब पढ़ नहीं दिया। टाका ले गए, टकवारी ले गए, आना ले गए, अनवारी ले गए, तुला ले गए, तुलवारी ले गए, हिसाब पढ़ नहीं है। और इन्हीं के बदौलत आपको सब सैलरी सारा चीज आदिवासी के साथ मिलता है दादा। और अब आपसे निवेदन है कि 124 की आप करें। और ये जो भी आदिम जाति आदिवासी समुदाय ने आपसे रिकमेंडेशन किया है, इसको तुरंत वो अतिक्रमण हटाओ और इन लोगों को जो है वो करवाइए। आप पहली प्राथमिकता यह बनती है कि आदिम जाति आदिवासी के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना है। नहीं तो अगर ऐसा हो, स्टाम्प पेपर पे गैर न्यायिक बदल दो, इंडियन नॉन जुडिशियल बदल दो और आपका रेवेन्यू से सैलरी लेना बंद करो। क्योंकि आपने 1969 पे सर्विस टिकट लगा के सैलरी या सर्विस करते थे, अभी आप सर्विस नहीं, कर्जदार हैं आप, क्योंकि आप रेवेन्यू टिकट का उपयोग करते हैं। भारत इंडिया बीच में कमल भूमि। तो आपसे निवेदन है ये चीजें दादा, और क्या फैसला सुना रहे इनको दे दीजिए रिकमेंडेशन। और ये तुम हिजड़े हो क्या यार? शांतिपूर्वक था मेरे बाप। ताली नहीं बजाना तो नहीं बजाना, नहीं बजाना है। ये रिकमेंडेशन दे दो इनको कि तुरंत ये अतिक्रमण हटवाना है। एक तो प्रस्ताव दिया था भवन जगह ग्राम पंचायत का ग्राम सभा मैडम को आदेशित करना, हमने आदेशित किया, आदेश किया है। मैडम ने आपका आदेश क्या दिया था? क्या हम मैडम का आदेश क्यों लेंगे? मैडम हमारा नौकर है, समझे ना। हम आदिवासी है, इस देश का इंडिजिनस पीपल है, इस देश का मालिक है। आप लोग नौकर लोग हो। हमारे गांव में बिना इजाजत के कैसे घुसे आप लोग? आपको सर्वे करने का अनुमति कौन दिया ये बताइए? सर्वे करने का इजाजत कौन दिया आपको ये बताइए? कहाँ से मिला ये बतलाइए। परमिशन लेटर दिखाइए, अभी दिखाओ। कौन सा रिसीव है? कौन सा गवर्नमेंट दिया आपको? कौन सा गवर्नमेंट दिया? कौन सा दिया? ये WID कौन होता? हम लोग नहीं जानते। उसका जमीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ जमीन आदिवासियों का है, समझे ना। यहाँ जमीन आदिवासियों का, बिना आदिवासियों की जमीन का, उनसे बिना इजाजत के और बिना ग्राम सभा की अनुमति का आप गाँव में घुसोगे नहीं, एक बात याद रख लीजिए। और दोबारा आप घुसे तो सोच लीजिएगा क्या होगा। हम यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ कानूनी वार्ता आप करने आए हैं, समझिए ना। आपका इनका नाम क्या? लिखो जरा, नाम लिखो। इसके साथ जितने अधिकारी आए सबका नाम लिखो जरा, लिखो जरा इनका नाम। कहाँ से उनका आइडेंटिटी कार्ड लो जरा, आधार कार्ड, फोटो कॉपी लो। इनको ऊपर FIR करते हैं और पुलिस तो FIR लिखेगा नहीं, तुम्हारा कोर्ट से FIR करते हैं। लिखो जरा, लिखो जरा, नाम बताइए आपका। सर्वे करने वाले भी उनको हाँ बोलो, जितना लोग यहाँ पर सर्वे करना है। अरे हम क्यों देंगे? हम मालिक है, हम मालिक है यहाँ का, हम मालिक है। हम कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? तुम कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? नाम तुम लोग आप लोग की जमीन है क्या यहाँ पे? आपकी जमीन है तो आप बताओ फिर। हमारी जमीन है, हम लोग मालिक हमारा जमीन है, हमारा जमीन का सर्वे करना, ये नहीं करना हम तय करेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? मैं नहीं बोला मेरा बाप की जमीन है। हाँ? फिर कैसे घुसे तुम? कैसे घुसे? वो SDM को साथ में लेके आइए ना आप लोग, उसको साथ में लेके आओ, सर्वे करवा के दिखा दे, वो जब जानते हैं हम लोग। वो आया था, अरे उस दिन भी आए थे हम लोग, उसको ग्राम सभा में नहीं बोले कि हम लोग नहीं बोले ठीक है। नाम लिख लेना, वेंकटेश मेरा नाम है। इसका जितना लोग पुलिस वाले कौन कौन, उनका भी नाम लिखो।
जितना लोग इनका लिखो जरा इनका भी बताते हैं इनको कानूनी। हमको तुम चुतिया समझ रहे थे, मामूली लोग समझ रहे क्या? अरे हम इस देश का मालिक लोग हैं, आंडू पांडू मत समझना, एक बात याद रखना, बदला दे रहे हैं नहीं तो कानून के दायरे में आके ना छट्टी का दूध याद ला देंगे, याद रखना तुम लोग, समझे ना। अभी सिर्फ इतना लोग आया, जिस दिन हम लोगों ने बोल दिया ना पूरा छिंदवाड़ा यहाँ आ जाएगा, समझ लेना, याद रख लेना। लिखो इसका नाम लिखो, और लेकर कौन कौन इसके सर्वे नाम लिखो, पूरा नाम पता पूरा लिखो ना उनका। तो आपका जमीन है साला, जो लोग सर्वे करने आए यहाँ पे, पिता का भी नाम लेके इनका पूरा उम्र लिख, जैसे एफआईआर बनता है वैसे नाम, पिता का नाम पूरा लिख कर एफआईआर करेंगे इसका। जितना लोग आए सबका नाम लिखो जरा, उनका सदस्य कितना है उनका भी नाम लिखो। नाम लिखा तो पूरा उनका एड्रेस साइड लिखना, पूरा एफआईआर लिखेंगे, एड्रेस साइड लिखना, नाम बहुत खाली नहीं निकला, एड्रेस साइड लिखना, साइड साइड एड्रेस साइड। चलो निकलो यहाँ से, तुम नाम लिखो और निकल जाओ यहाँ से। और बिना ग्राम सभा के आजाद के आना मत, ये ग्राम सभा दी है और ग्राम सभा के क्या दिया है, यहाँ आदेश लेकर यहाँ पढ़ लेना, जो जो चीजें लिखी ना, और वो एसडीएम मैडम को भी बोल देना कि पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही गांव में प्रवेश करना। और बिना ग्राम सभा के परमिशन के घुसे तो सोच लेना, ये भी एक फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ये भी याद रखना। और यहाँ पर जजमेंट आया पीर अमर एनडी बनाम आंध्र प्रदेश का, उसने बोला है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। जब तुम्हारा सरकार एक व्यक्ति का सवाल है, तुम कौन लोग हैं यहाँ पर? बिना इजाजत के कैसे घुस रहे हो तुम लोग? शर्म करो अपने आप को, कानून का खेल खेल रहे हो तुम हम लोगों के साथ। नाम लिखो, पुलिस वाला जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी मैडम जो लोग सबका नाम लिखो जरा, इधर खड़े भैया, इनको नाम पूछो। किधर किधर गए? नाम बताओ, नाम बताओ, इधर आओ, अपना नाम नाम बताओ, नाम इधर आओ, नाम बताओ, नाम बताओ, सबका नाम पता लिखो। हाँ भैया नाम बताओ। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी जाको कहीं भी हक जमा ले। तुम्हारे बिल्डिंग में, तुम्हारे बिल्डिंग में तुम्हारे मकान जाको हम कब्जे डाले तो तुम लोग हमको क्या हुआ, कब्जे डाले नहीं क्या? करते हैं क्योंकि थाने वाले तो एफआईआर लेंगे ना, इनको कोर्ट से करते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास से जरा इनको बतलाते हैं अब सर कानूनी पावर। अब जब वहाँ जाते ना, अरे मैडम लोग नाम पूछ लेना, वो मोबाइल बात कर रहे हैं, और गाँव में कैसे घुस जाते हैं हम लोग उस दिन एसडीएम मैडम को बोल के भी आए कि हम लोग इजाजत रद्द कर रहे हैं, आपको यहाँ पर घुसने का परमिशन भी नहीं, आप सर्वे कैसे कर रहे हो यहाँ पे? बोल दिया नहीं उठाएगी ना आदिवासी लोग पता नहीं, हर आदमी लोग चूतिया समझ लिया। कुछ भी कर लेते हैं, कानून का डर दिखलाते हैं। आदिवासी जमीन मिलता है ना, हम लोग भी बगावत कर रहे हैं, हमको पता है कानून क्या होता है। हमको चूतिया बनाओगे तुम लोग? हम बोलते हैं तो तुम बनाओ तो शहर में बनाओ ना। अरे जहाँ बांध बनाना बनाओ, जुन्नार तुम बना लो, जहाँ पर पूरा बना दो, जमीन है हमारे आदिवासी बनाओ ना आप लोग जवान। आदिवासी अगर आपको इतने पानी का किल्लत वहाँ बना के दे दो पूरे क्षेत्र में पानी, अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर तो। दवा में जाओ, 25% लोग पास पावती पट्टा नहीं है, पूरे टोटल वैसे ही है फ्री वाले। यहाँ तो सबके पावती पट्टा, आदिवासी को जमीन चाहिए। 10-20 हजार सालों से यहाँ जी रहे हैं सब लोग है। अरे 10-20 हजारों साल से रह रहे हैं यहाँ से नहीं। हाँ, यहाँ पे देव स्थान है हमारा, पुराने राजा का महाराजा की किला है यहाँ पे, इसको डुबाओगे यार तुम लोग, तुम उधर। अरे हमारा देव हो या ना हो, हमारा जमीन है, हमको देना या नहीं देना हम तय करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम होते कौन हो भाई जो हमारा जमीन ले रहे हो और बिना ग्राम सभा के इजाजत के आ रहे हो? आप लोग ग्राम सभा समझते हो कि नहीं? ये बदलाव संविधान पढ़े हो, सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो बोला कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो फिर बिना ग्राम सभा की इजाजत के आप कैसे घुस गए? कैसे घुसे आप लोग? बोलिए जी, बोलिए। वही बात को एसडीएम मैडम ने क्लियर। अरे एसडीएम कौन है? एसडीएम कौन है? सरकार का नौकर है। हाँ, एसडीएम कौन है जी, ये बतलाइए ना, कौन है एसडीएम? मैं वही बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ। उसी जो आप पूछ रहे हैं ना, हाँ। उसके लिए ना उन्होंने पूरा समझाया था कैसा 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 जो आप हमको क्या समझाया मैडम, क्या बतलाई? अरे जमीन हमारा एसडीएम मैडम का जमीन है। एडीएम की जमीन थोड़ी, जमीन तो हमारी है यहाँ पे। जमीन हमारी है, एडीएम की थोड़ी है जमीन। तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा सरकार के एक ही जमीन नहीं है, तो आप कैसे आ रहे हो फिर यहाँ पे? पूरा तुम्हारा जमीन नहीं है और हमारा जमीन का सर्वे कर रहे हो। पूरा एसटी है, आदिवासी एसटी नहीं है, सब आदिवासी आदिवासी बोलो ना। वो मैडम लोगों के भी नाम लिख लेना भैया, सबका लिखो। इधर सामने बोलो, और इधर आने में
भक्ति और जनसेवा का बोर्ड यहाँ पर लगा है। पुलिस का काम है देश में रहने वाले लोगों को न्याय दिलवाने का काम करना, लेकिन जो है न्याय दिलवाने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ में इस तरह से अभद्र व्यवहार करने वाले आदमी को इस जगह पे नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसे आदमी यहाँ रहेंगे तो हम क्या आशा करके रखें शासन प्रशासन से कि हमें न्याय मिलेगा। तो हमारी पहली मांग है कि इस आदमी को यहाँ से तुरंत हटाकर फिर बाद में जिस प्रकार से आम आदमी कोई भी जो है किसी को गाली मारता है तो गाली मारना एक अपराध होता है, चाहे वो आम आदमी हो, सरकारी आदमी हो, कोई नेता हो, कोई भी आदमी किसी को भी गाली मारता है तो वो अपराध। और पुलिस को भी संविधान और कानून में किसी को गाली मारने और मारने का अधिकार कहीं से कहीं तक दिया नहीं है। किंतु जो आदमी मांग लेकर आए थे न्याय की, उन लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना और उनके साथ में गाली गुप्ता करना, ये तो मानवीयता को तार तार कर देने जैसी वाली बात है। तो हम चाहते हैं, आदिवासी समाज चाहता है कि ऐसे आदमी के ऊपर तुरंत एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए। अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाएंगे। उसकी जिम्मेदारी खेतिया थाना प्रभारी की रहेगी। कार्रवाई करें और उनको जो है जेल भेजने के लिए जो है तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो है उनको जेल भेजा जाए। तो ये मांग लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिस प्रकार से 2 ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं, उन ज्ञापनों में एक तो हमारी मांग लिखी है और घटना लिखी है। तो मांग तो पूरी करो आप, लेकिन जो घटना घटी है उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करके पुलिस के ऊपर जिसने भी गाली दी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे और इस घटना में कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसकी गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा। ना बताएंगे फिर जो है उनके द्वारा जांच की जाएगी। क्या आरोप है कि हमें लिखित जिसे हम वरिष्ठ अधिकारियों अगली कार्रवाई के लिए अपने धरना रैली समय चाहिए सर, समय चाहिए, समय होना, समय चाहिए कार्रवाई पक्का होना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं कि 8 दिन के भीतर आप जो है वो संबंधित पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो अच्छा होगा, अन्यथा वो आंदोलन करने वाले हैं। बड़ा आंदोलन। अभी तक जितने जो आवेदन इस बात पे दिया है, आपने जो इतने कलेक्ट हुए उसकी मतलब नहीं है, ये दिया है, ये भी जाएगा समय
समय क्या रहेगी? समय होना ये जो है बाद भी जो है जो भी हो जाए वो भी के बारे में खत्म करूँ मिलना चाहते हैं हम उनसे। क्योंकि मेरा समय नहीं, तो हम 8 दिन के बाद में आपसे मिलेंगे कि क्या धीरे 2 दिन का समय मांग लो। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को हम खेतिया पुलिस थाना क्षेत्र में यहाँ शिवदास वल्लभी नामक का हमारा महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था, उसकी संदिग्ध हत्या हुई थी। उसके संबंध में जो मृतक के परिवारजन है, परिवार वाले हैं, उनको मदद करने हेतु आए थे। मगर यहाँ जो ड्यूटी पर तैनात आनंद तिवारी उप निरीक्षक, इन्होंने वो मैटर बाजू रख दिया और हमारे बिरसा मुंडा के विरोध में वह बोलने लग गए। बिरसा मुंडा भी आएगा तो भी मेरा कुछ ध्यान नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी अभद्र भाषा बोलकर हमारे क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का उन्होंने अपमान किया है। हमारे आदिवासी लोगों को नीचा दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। हम यहाँ पहली बार आए थे और मेरे जैसा पढ़े लिखा आदमी जो संगठन का अध्यक्ष है, हमारे साथ यह पुलिसकर्मी इस तरह से बुरा व्यवहार करते हैं तो आप सोचने वाली बात है कि सामान्य जनों के साथ यह कैसा व्यवहार करते होंगे। इसलिए जो हमारे बिरसा मुंडा का अपमान जिन्होंने किया है, उस पुलिसकर्मी को आनंद तिवारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उन पर अनुसूचित जाति जनजातीय अत्याचार अधिनियम के तहत उन पर मामला दर्ज किया जाए, ऐसी हम हमारे संगठन की ओर से और हमारे आदिवासी समुदाय की तरफ से मांग कर रहे हैं। यदि उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम आने वाले समय में तीव्र आंदोलन करने वाले हैं। जय बिरसा। जी भैया बोलिए। आज ज्ञापन किस बाबत दिया आपने? आज जो है यहाँ खेतिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और उस सिलसिले में जो है महाराष्ट्र का वो व्यक्ति थे, तो महाराष्ट्र के कुछ साथी लोग जो है खेतिया थाने में मृतक के जांच में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो पूछने आए थे और उसकी हत्या कैसे हुई ये चर्चा करने के लिए खेतिया थाने में आए थे। तो खेतिया थाने में यहाँ पर जो जांच अधिकारी थे जो आनंद तिवारी, तो उन्होंने जो है जांच करने के बजाय जो है जो जांच के बारे में खबर लेने आए थे उनको जो है गंदी जाति सूचक शब्दों को लेकर गालियां दी और उसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान बिरसा मुंडा को भी जो है उल्टी सीधी गाली दी, मतलब कहने जैसी गाली अच्छी नहीं लगती, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा बिरसा मुंडा भी आ जाए तो क्या उखाड़ लेंगे। ऐसे नहीं सुनने नहीं बोलने ऐसे शब्दों का प्रयोग आनंद तिवारी ने खेतिया थाने में जो है किए हैं। उसके विरुद्ध में हम लोग जो है आज यहाँ पर विभिन्न संगठन के लोग आकर जो है न्याय मांगने और बिरसा मुंडा जी के अपमान के विरुद्ध में एक ज्ञापन दिया है और दूसरा जो है जो फांसी से मृतक व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए आज ज्ञापन तहसीलदार साहब और टीआई साहब को दिए हैं और उसमें हमारी मांगे ये हैं कि आनंद तिवारी के ऊपर 2 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग जो है फिर से बड़ा आंदोलन जो है करेंगे और आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के अपमान को हम नहीं सहेंगे
दूसरा आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए। इस बाबत जो है हम लोग जो है पूरे आदिवासी समाज जो है आक्रोशित और आंदोलन भी हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।